जा ही रात। ये बात 2022 की है, जब मेरी नई नई नौकरी रांची के एक प्राइवेट बैंक में लगी थी। नया काम था, इसलिए देर रात तक रुकना आम बात थी। रात के करीब 11:15 बज चुके थे। झारखंड में सर्दियों की रातें बहुत जल्दी सुनसान हो जाती है। जब मैं ऑफिस से बाहर निकला तो सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कोहरा इतना घना था कि स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी धुंधली पड़ चुकी थी। मुझे अपने रूम पर जाने के लिए काटाटोली चौक की बस पकड़नी थी, जो उस वक्त मिलना बहुत मुश्किल था। मैं बस स्टैंड की तरफ पैदल ही बढ़ रहा था कि अचानक पीछे से एक पुरानी रोडवेज बस आकर रुकी। उस बस की हालत काफ़ी जर्जर थी। बस सफ़ेद और नीले रंग की थी, जिस पर जंग के निशान साफ दिख रहे थे। मुझे लगा कि शायद यह आखिरी डिपो वाली बस होगी। कंडक्टर ने बिना कोई आवाज़ किए बस का दरवाज़ा खोला। वह खाकी वर्दी में था, लेकिन उसका मफलर उसके चेहरे पर इस तरह लिपटा था कि सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। मैंने पूछा, भैया काटा टोली जाएगी? उसने बिना कुछ बोले बस अंदर की तरफ इशारा कर दिया। मैंने राहत की सांस ली और बस में चढ़ गया। बस के अंदर पीली और बहुत धीमी लाइट जल रही थी, जो बार बार झिलमिला रही थी। अंदर करीब 7-8 सवारियां और बैठी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरी बस में अजीब सी खामोशी थी। आमतौर पर रात की बसों में लोग बातें करते हैं या फ़ोन चलाते हैं, लेकिन वहाँ सब बिल्कुल सीधे बैठे थे, एकदम स्थिर, जैसे कोई पुतले हों। मैं बीच की एक सीट पर बैठ गया। जैसे ही बस आगे बढ़ी, मुझे ठंड का एहसास होने लगा। वह सामान्य सर्दी की ठंड नहीं थी, बल्कि ऐसी बर्फीली ठंड थी जो सीधे हड्डियों में चुभ रही थी। तभी हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैलने लगी, जैसे कोई पुराना मांस सड़ रहा हो। मैंने कांच खोलने की कोशिश की ताकि ताज़ी हवा आ सके, लेकिन वह जाम था। मैंने अपने पास वाली सीट पर बैठे एक आदमी की तरफ देखा। उसने मफलर बांध रखा था। मैंने कहा, भाई साहब, ये कैसी बदबू है? और बस में इतनी ठंड क्यों है? वह बिल्कुल सीधा देखता रहा। मैंने थोड़ा असहज होकर उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही मेरा हाथ उसके कंधे पर पड़ा, मुझे ऐसा लगा मैंने बर्फ के किसी टुकड़े को छू लिया हो। उसका शरीर एकदम कड़ा और ठंडा था। तभी उसने धीरे से अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। जो मंजर मैंने देखा तो याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। उसका चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था, चमड़ी उधरी हुई थी और उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गहरे गड्ढे थे। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसमें से कोई आवाज़ नहीं निकली। बस एक ठंडी और बदबूदार हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगा। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। मैंने डर कर बाकी सवारियों की तरफ देखा। उन सब ने धीरे धीरे अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमा ली। किसी का चेहरा आधा कटा हुआ था, तो किसी के सिर से खून बह रहा था। वे सब जिंदा इंसान नहीं, बल्कि किसी भयानक हादसे के शिकार हुए शव थे। कंडक्टर ने अपनी सीट से उठकर मेरी तरफ देखना शुरू किया। उसके मफलर के पीछे का चेहरा गायब था। वहाँ सिर्फ एक खोपड़ी थी। मैंने पागलों की तरह बस के पिछले दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और उसे पूरी ताकत से पीटने लगा। बस रुको, मुझे उतरना है। ड्राइवर ने शीशे में मुझे देखा और एक भयानक गूंजती हुई हंसी हंसा। बस की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो गई। ऐसा लग रहा था बस सड़क पर नहीं, बल्कि हवा में तैर रही है, क्योंकि गड्ढों के बावजूद कोई झटका महसूस नहीं हो रहा था। जब मुझे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो मैंने अपनी पूरी ताकत से बस के आपातकालीन द्वार के लीवर को खींचा और बिना सोचे समझे चलती बस से बाहर छलांग लगा दी। जब मुझे होश आया तो सुबह के 6 बज रहे थे। मैं सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ा हुआ था। मेरे हाथ पैर छिल चुके थे और पूरे शरीर में दर्द था।
कुछ अस्थायी लोग वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने मुझे संभाला और पानी पिलाया। जब मैंने उन्हें रात की पूरी बात बताई तो उनमें से एक बुजुर्ग ने हाथ जोड़ लिया और कहा, बाबू, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो जिंदा बच गए। ठीक इसी जगह पर आज से ठीक 5 साल पहले रात के 11:30 बजे एक तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी, जिसमें सवार सभी लोगों की जलकर मौत हो गई थी। तब से आज तक हर ढलती रात को वो भूतिया बस इसी रूट में दिखाई देती है, और जो भी उसमें अनजाने में चढ़ जाता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। उस घटना के बाद मुझे कई दिनों तक तेज बुखार रहा। आज भी जब मुझे रात में देर हो जाती है तो मैं कभी किसी सुनसान सड़क पर अकेली जाने वाली बस में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अगर आप नए हों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटा दबा दें ताकि आने वाले नए नए वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।